नमस्कार बच्चों। तो देखो हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक की पोटेंशियोमीटर। देखो बच्चों, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, पूरा कॉन्सेप्ट है वैस, ठीक है। कंप्लीट आपका ये एप्लीकेशन डेफिनेशंस और इसका प्रिंसिपल और कैसे लैब के अंदर इसको एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बच्चों, पोटेंशियोमीटर का मतलब क्या होता है। पोटेंशियोमीटर बच्चों एक प्रकार का ऐसा डिवाइस होता है जो बिल्कुल एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, उसे पोटेंशियोमीटर कहते हैं। मतलब डेफिनेशन क्या लिखोगे, इट इज ए डिवाइस विच मेजर पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेट देन वोल्टमीटर। मापता तो वोल्टमीटर भी है, बट बच्चों उससे भी एक्यूरेट मापता है आपका पोटेंशियोमीटर। मतलब ये एक प्रकार का ऐसा यंत्र डिवाइस होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है बिल्कुल एक्यूरेट, उसे हम पोटेंशियोमीटर कहते हैं। आगे इसमें पोटेंशियोमीटर क्या होता है। अब बात करते हैं पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल पे। ये प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है। प्रिंसिपल बेस्ड है बच्चों, जैसे हमें पता है V इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो V का V, I का I, R का फॉर्मूला रो L बाई ए। तो ये हो गया बच्चों आपका कांस्टेंट I रो A, जिसका करंट, रेजिस्टिविटी, वायर की रेजिस्टिविटी और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमेशा कांस्टेंट होता है। तो पोटेंशियल डायरेक्टली टू लेंथ, जितना उसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतनी ही उसकी लेंथ भी इंक्रीज होगी बच्चों, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली टू लेंथ के हैं, जितनी लेंथ इंक्रीज होगी उतनी ही पोटेंशियल डिफरेंस भी उसका इंक्रीज होगा। और कांस्टेंट क्या है, के। व्हाट इज के को बोलते हैं बच्चों इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। के का मतलब होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो के का फॉर्मूला पोटेंशियल अपॉन में लेंथ, पोटेंशियल अपॉन में लेंथ। इसकी यूनिट जो हो जाएगी बच्चों वो होगी वोल्ट पर मीटर, प्रैक्टिकली होगी वोल्ट पर सेंटीमीटर। क्या होगी, लिख देते हैं यहाँ पे। सिंपल यूनिट की बात करें तो बच्चों वोल्ट पर मीटर, और इसकी प्रैक्टिकल यूनिट की बात करें तो प्रैक्टिकल यूनिट, क्योंकि जो स्केल होता है सेंटीमीटर का होता है, तो वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है। अब है बच्चों इसका डिजाइन की, सर इसमें क्या होता है, कैसे डायग्राम देखो। तो एक तो होता है इसमें रियोस्टेट लगा होता है, रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। और फिर लगता है बच्चों इसमें एमीटर, ये रहा एमीटर, करंट को मेजर करते हैं जो सर्किट में। फिर लगता है बच्चों एक सेल, क्या लगता है, एक सेल, जो बैटरी बोल सकते हो यहाँ पे, बैटरी, ठीक है। ये माइनस और ये प्लस। और ये आपका लगता है यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जो डिफ्लेक्शन करेगा, ठीक है। और ये तार होती है बच्चों कांस्टेंट और मैग्नीशियन की। जैसे कई बार पूछ लेते हैं काफी टाइम के अंदर, ये वायर किसकी होती है बच्चों, कांस्टेंट या मैग्नीशियन, मतलब अलॉय होती है मिश्र धातु बच्चों, अलॉय की। अलॉय की क्यों बनाते हैं, इसका मतलब क्योंकि उनका जो अल्फा कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस टेम्परेचर बहुत कम होता है बच्चों, क्या होता है, बहुत नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम। इसीलिए कांस्टेंट या मैग्नीशियन का यूज करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। फिर बच्चों बात कर लेते हैं यहाँ की, इसको क्रॉसिंग कर दिया, ये होती है जॉकी। जॉकी को हमेशा गैल्वेनोमीटर के माइनस से कनेक्ट करते हैं, किससे कनेक्ट करते हैं, माइनस से। ये क्रॉस कर रखी, ये रीडिंग होती है, जैसे मान लो एक स्ट्रिप, दो, तीन, चार, 400 की स्ट्रिप होती है। जहाँ पे भी ये गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दिखलाता है, जैसे मान लो इसको हम ऐसे स्लाइड करेंगे, जैसे भी इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इस गैल्वेनोमीटर के अंदर जीरो आता है, वहां पे इसका नल डिफ्लेक्शन हो जाएगा, वही उसका बैलेंसिंग पॉइंट हो जाएगा। जैसे मान लो 70 पे आ गए भाई, हमने यहाँ पे इसका बैलेंसिंग पॉइंट, जैसे मान लो ये 70 है, यहाँ पे आपका जीरो डिफ्लेक्शन आ गया, नल डिफ्लेक्शन यहाँ पर स्लाइड करने पर, तो 70 सेंटीमीटर पे ये बैलेंस्ड हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, बैलेंस्ड, ठीक है। यहाँ पे उसका बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम है। काफी टाइम एग्जाम में ये पूछ सकते हैं, बताओ इसकी वायर किसकी बनती है, कांस्टेंट या मैग्नीशियन की। क्यों बनती है इसकी, क्योंकि इसका कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस टेम्परेचर बहुत कम होता है। फिर ठीक, फिर बात करते हैं बच्चों इनके कनेक्ट की, कि सर कैसे कनेक्ट करते हैं इसको। ध्यान ये रहे बच्चों, बैटरी का इलेक्ट्रोमोटिव, बैटरी ज़्यादा वोल्टेज की होनी चाहिए देन किससे, ईएमएफ से। मतलब जो आपने यहाँ पे जो बैटरी लगाई है वो ज़्यादा टर्मिनल्स की, मतलब ज़्यादा वोल्टेज होना चाहिए, दूसरा ईएमएफ कम होना चाहिए, तभी ये पोटेंशियोमीटर वर्क कर सकता है, नहीं तो बच्चों नहीं करेगा। फिर दूसरा कह रहा है सेल्स पॉजिटिव टर्मिनल शुड बी लिंक्ड टू द बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल। मतलब आपका बैटरी का और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो टर्मिनल सेम होना चाहिए, ये नहीं अगर ये आपका प्लस है जो बैटरी लगाई है वो माइनस की, नहीं, अगर प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस से लगेगा, ठीक है। ये लैब के अंदर दो बात ध्यान रहे, बैटरी ज़्यादा वोल्टेज की होनी चाहिए, ईएमएफ कम होना चाहिए, फिर कि जो टर्मिनल्स है वो सेम होना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव का पॉजिटिव से, नेगेटिव का नेगेटिव से कनेक्शन। गैल्वेनोमीटर का माइनस किससे कनेक्ट होना चाहिए, जॉकी से, ठीक है। जॉकी जहाँ पे भी आपने स्लाइड किया है, जहाँ पे भी जीरो आता है वो उसका नल डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन, ये प्रिंसिपल,
ठीक है, ये इसका डायग्राम, कांस्टेंट वायर क्यों यूज करते हैं ये। फिर बात कर लेते हैं बच्चों हम सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर की। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर का मतलब होता है बच्चों को कितना सेंसिटिव है। कितना सेंसिटिव का मतलब जितनी हम सेंसिटिविटी को इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट उसका डिक्रीज होगा। पोटेंशियल इसकी वैल्यू पुट करो बच्चों, एस प्रोपोर्शनल वी अपॉन एल। मतलब लेंथ तो इंक्रीज, सेंसिटिविटी भी इंक्रीज, बट पोटेंशियल ड्रॉप उसका डिक्रीज होगा सेंसिटिविटी ऑफ गैलोमीटर से। कि इसकी जो लेंथ होगी वो इंक्रीज करते टाइम सेंसिटिविटी भी इंक्रीज बट उसका पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा। डेफिनेशन प्रिंसिपल है इसका, ये डायग्राम, ये कनेक्शन कैसे करते हैं बच्चों। अब है इसकी एप्लीकेशन। अब बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन पे। बच्चों इसकी दो एप्लीकेशंस होती है। सबसे पहली एप्लीकेशंस होती है इस ये कि कंपैरिजंस ऑफ ईएमएफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ये पोटेंशियोमीटर के अंदर हमने दो ईएमएफ यूज किए गए तो उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। ये आपका हो गया एक सेल, ये एमीटर, ये रियोस्टेट, ये की, ये स्केल, ये वायर है आपकी वही कांस्टेंट या मैग्नियन की, ये स्केल है 100 सेंटीमीटर का होता है बच्चों। कितने का होता है 100 का, ठीक है। ये पहला सेल प्लस माइनस प्लस, देखो ये प्लस का है तो प्लस, ये प्लस का है प्लस, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल। इस सेल को किससे कनेक्ट कर दिया भाई हमने, की से। कौन सी की है, K2। और यहाँ से गैलोमीटर लगा दिया। गैलोमीटर का ये प्लस और ये माइनस, माइनस की दो जोकी का डिफ्लेक्शन आएगा, एक तो Z2 और एक J1। J1 की लेंथ ज़्यादा होगी बच्चों, J2 की कम होगी। यहाँ से यहाँ तक लेंथ तो है, लेट मान लो L2, यहाँ से यहाँ तक L1, तो किसकी लेंथ ज़्यादा है, बैलेंसिंग लेंथ L1 की। हमेशा L1 की बैलेंस की लेंथ ज़्यादा होगी देन किससे, L2 से। तो इसमें देखो थ्योरी ऐसे लिखानी है आपको, नाउ बाई क्लोजिंग की K2, जैसे भी हम इस K2 को क्लोज करते हैं, इंट्रोड्यूस द सेल ऑफ EMF E, अपना सेल E के अंदर इन द सर्किट, नाउ डिटरमाइन द नल पॉइंट J1। J1 के अंदर डिफ्लेक्शन आ जाता है, मतलब जैसे भी हम इसको क्लोज करते हैं तो फर्स्ट सबसे पहले J1 के अंदर डिफ्लेक्शन आता है। फिर कह रहा है विद द हेल्प ऑफ जोकी, जब स्लाइड करते हैं नल पॉइंट आ जाएगा, नल पॉइंट ऑन द वायर एट द लेंथ L1 फ्रॉम टू A। यहाँ पे A पॉइंट है, यहाँ से पहला बैलेंसिंग लेंथ आ जाएगी। तो पहली बैलेंसिंग लेंथ किसके होगी, सेल पहला डायरेक्टली टू लेंथ पहली, इट टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। पहली बैलेंसिंग लेंथ L1 फिर L2, और दोनों का पोटेंशियल ग्रेडियंट दोनों का क्या है, सेम है, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं बच्चों। यहाँ से कांस्टेंट आएगा, K कांस्टेंट आएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब इस थ्योरी में क्या लिखा है मैंने, कि जैसे भी हम K2 को क्लोज करते हैं तो इस गैलोमीटर के अंदर नल पॉइंट डिफ्लेक्शन हो जाएगा, मतलब जीरो आने पर नल पॉइंट बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या होगी L1 बड़ी, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही हम जैसे दोबारा अगेंस्ट करते हैं तो इसकी E2 की बैलेंस लेंथ इससे कम आएगी, लेंथ L2, इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो सेल का जो कंपेरिजन्स क्या होगा, E1 अपॉन पहली लेंथ, E2 इसके अपॉन में L2, मतलब E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ये फॉर्मूला याद रखना बच्चों, E1 अपॉन E2 L1 अपॉन L2, पोटेंशियल ग्रेडियंट दोनों का सेम रहेगा। अब बच्चों बात करते हैं सेकंड एप्लीकेशन की, डिटर्मिनेशंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ये इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। मान लो आपके पास बच्चों एक तो वो दोबारा यही है, ये सेल, वेरिएबल रेजिस्टेंस, क्लोज्ड की, स्केल, और ये वायर कांस्टेंट और मैग्नियन की, ये गैलोमीटर, ये ईएमएफ प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस, ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, ये क्लोज्ड की, ये गैलोमीटर। वही लेंथ किसकी ज़्यादा है बच्चों, L1 की लेंथ ज़्यादा होगी देन किससे, L2 से। ये L2 है आपकी लेट इतनी, ठीक है। जैसे भी हम इसको क्लोज K2 को क्लोज करते हैं तो किसके डायरेक्टली, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, तो E इज कांस्टेंट के L1 आ जाएगा भैया, ठीक है पहली। और दूसरे के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जो ऊपर लगाया है, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली टू दूसरी लेंथ L2, क्लोज करते हैं ऐसे के L2, दोनों को डिवाइड करो बच्चों, E अपॉन V इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, L1 अपॉन L2, ठीक है। आपको पता है इंटरनल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, E अपॉन V EMF का, जो E माइनस V अपॉन में V मल्टीप्लाई में R, ठीक है। V इज इक्वल टू, यहाँ पे I था बच्चों, I था यहाँ पे, I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो E अलग अलग करो बच्चों, इसको ऐसे कर सकते हैं, E अपॉन V माइनस 1 अब मल्टीप्लाई में R, यहाँ पे I होता है,
वी और ये नीचे आ गया नहीं, आई होता है, आई का फॉर्मूला वी अपॉन आर ऊपर चला गया ये, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, ऐसे क्रॉस करके ऐसे। तो वैल्यू पुट कर दो, ई अपॉन वी की वैल्यू एल अपॉन एल, ये एल अपॉन में एल टू माइनस का एक आर। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो हमेशा एल वन ग्रेटर देन टू एल टू, हमेशा ही एल वन बड़ी होगी देन किससे बच्चों, एल टू से, ठीक है। तो इसमें पूरे टॉपिक में बच्चों, पूरे टॉपिक के अंदर आपको सबसे पहले लिखा है इसकी डेफिनेशन। पहले इसकी डेफिनेशन की, डेफिनेशन क्या होती है पोटेंशियोमीटर की, कि एक कि इट इज़ ए डिवाइस विच मेजर पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेटली देन वोल्टमीटर। मतलब वोल्टमीटर से भी जो एक्यूरेट मापता है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियोमीटर। प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, कि जितनी इसकी बैलेंसिंग लेंथ को हम इंक्रीज करेंगे उतना ही उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा। फिर बात करते हैं हम बच्चों इसके डायग्राम की। इस पे जो वायर होती है, एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं, इसकी जो वायर होती है वो किसकी होती है, कांस्टेंट एंड मैग्नीशियन की, क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट ऑफ अल्फा रेजिस्टेंस टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसलिए अलॉय का यूज करते हैं, ठीक है। लगाने की शर्त क्या है भाई, बैटरी का टर्मिनल, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए देन किससे, सेल से, ठीक। जो बैटरी लगाई है आपने वो ज़्यादा वोल्ट की होनी चाहिए, और दूसरा ईएमएफ कम होना चाहिए। फिर दोनों बैटरी या ईएमएफ के दोनों टर्मिनल सेम होने चाहिए, अपोजिट नहीं होना चाहिए। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर का मतलब है वो पोटेंशियोमीटर कितना सेंसिटिव है, मतलब जितना हम सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस उसका उतना ही डिक्रीज होगा, बट उसकी बैलेंसिंग लेंथ इंक्रीज होगी। इसकी दो एप्लीकेशन है बच्चों, एक तो है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर, जिसका फॉर्मूला होगा E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, और सेकंड होगी डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, जिसका फॉर्मूला होगा R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1 और मल्टीप्लाई में R, ठीक है। तो इसकी अच्छी से प्रैक्टिस करना बच्चों, थैंक यू।